गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा आपको याद हो कि हमारा टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और उसके अंदर हमने 35 इलस्ट्रेशन तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC एज एट 31 ऑफ मार्च 2018। 31 ऑफ मार्च 2018 को तीन पार्टनर ABC, उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। आगे कह रहे हैं कि दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब नीचे कहा गया कि भाई बी रिटायर्ड ऑन 1 ऑफ अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी फर्म को छोड़कर जा रहा है। नीचे कुछ कंडीशंस है और लास्ट में आपसे कह रहे हैं कि भाई प्रीपेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, आपको तीन चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars, amount, particulars, and amount. particulars, amount, particulars, amount। अब देखो आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने कंडीशन के ऊपर आ जाइए। देखो इसने नीचे जो कंडीशंस दी थी उसमें कहा गया था कि बी रिटायर्ड ऑन 1 ऑफ अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशंस क्या थी। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक 20,000 ओवर वैल्यूड है का मतलब पहले से ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो आपने 20,000 रुपीज ज्यादा दिखा रखा है। तो अब आपको उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करोगे तो वो आपके लिए लॉस होगा। कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को कितना अमाउंट रिड्यूस कर दोगे, 20,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए अंडर वैल्यूड है। आर अंडर वैल्यूड। आर अंडर वैल्यूड का मतलब दोनों की वैल्यू 1 लाख रुपए कम है, पहले से कम है। तो नाउ दे हैव टू बी इंक्रीज। अब आपको उन दोनों को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करोगे तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस 1 लाख रुपए इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30,000। देखो 230 और बाई 30 में फर्क है, आपको पहले भी बता रखा है। जैसे आपके डेटर्स के ऊपर, जैसे 6 लाख के डेटर्स है जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने 25,000 का प्रोविजन बना रखा है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 30। 25 का पहले से प्रोविजन है और ये कह रहे हैं कि इस प्रोविजन को 30,000 रुपए तक बढ़ाना है। इसका मतलब 25 से ले जाकर 30 पे दिखाना है। तो कितना इंक्रीज करोगे, 5,000। अगर ये कहता बाई 30 तो इसका मतलब टोटल इंक्रीज कितना करते, 30,000। फिलहाल कितना इंक्रीज कर रहे हो, 5,000। दैट इज लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना इंक्रीज कर दोगे, 5,000 इंक्रीज करोगे। इसी प्रकार ये कह रहे हैं ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर ₹40,000 बी रिटर्न हो। भाई ये कह रहे हैं ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। भाई हमारे जो क्रेडिटर थे, जो हमारे पैसे मांगते थे, उनमें 40,000 का कोई पुराना बैलेंस था जिसको राइट ऑफ करना है।
यानी कि कोई 40,000 का क्रेडिटर ऐसा है जो बहुत पुराना हो चुका, नाउ इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो हमसे पैसा मांगेगा। तो इसका मतलब अब हमें अपनी बुक्स में से उस क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है, हमारी बुक्स में से उस क्रेडिटर को खत्म करना है। तो दैट इज ए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट राइट ऑफ किया जाएगा? 30,000, सॉरी 40,000। कितना अमाउंट है? 40,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1st of October 2017 फॉर ₹50,000 debited to office expenses to be brought into accounts charging depreciation at the rate of 20% per annum। देखो ये कह रहा है कि 1st of October 2017 को, यानी कि पिछले साल, मतलब कि ये जो ईयर कंटिन्यू था 1st of April 2017 से 31st of March 2018 के बीच, तो हमने 1st of October को 50,000 रुपीज का कंप्यूटर को परचेज किया था विच वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस, जिसको हमने ऑफिस एक्सपेंस के रूप से डेबिट कर दिया। जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंप्यूटर आपके लिए एक फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स को आप ऑफिस एक्सपेंस के नाम से नहीं दिखा सकते, बल्कि वो आपके लिए एज ए एसेट्स जो होगा बैलेंस शीट में। आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस में दिखा दिया, इसका मतलब आपने उसको अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर रखा है, P&L अकाउंट में लॉस के रूप में दिखा रखा है, जबकि वो लॉस नहीं है। तो ये कहते हैं इट इज नाउ टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको अब दिखाना है बुक्स में। तो इसका मतलब जो एसेट्स आपकी पहले नहीं दिखाई गई, नाउ दैट एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड। तो आप अपनी एसेट्स को 50,000 इंक्रीज करोगे, वो आपके लिए प्रॉफिट है। लेकिन ये कहता है कि सब्जेक्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, इस पे 20% का डेप्रिसिएशन भी बनता है पर एनम। 1st of October को खरीदा गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ हुए। 50,000 पे 20% और 6 मंथ का अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो वो डेप्रिसिएशन 5,000 बनता है। अब इसका कहने का मतलब हो गया कि 50,000 का कंप्यूटर दिखाओगे, उस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन। इसका मतलब एक तरीके से आपको अपनी बैलेंस शीट में कंप्यूटर को कितने अमाउंट पे दिखाना है? 45,000 पे दिखाना है। आप अपनी बैलेंस शीट में कंप्यूटर कितने का दिखाओगे? 45 का। तो यहाँ पे कंप्यूटर को 45,000 दिखाइए, जो आपके लिए प्रॉफिट होगा बाय कंप्यूटर। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 45,000, ठीक। इसके बाद आगे कह रहे हैं गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 150 एंड द अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ A&C, वो हम करते हैं। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। अब रिवैल्यूएशन की दोनों साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल 185 आ रहा है, इधर 25 आ रहा है। 185 में से 25 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 160। 160 का प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर ABC में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट A, B और C। 160 का प्रॉफिट है, 64,000 एंड 32,000। कितना प्रॉफिट हो गया? 160। टोटल करोगे 185, इधर भी 185। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अगला अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ABC, particulars A, B and C।
तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस देखो, कैपिटल का बैलेंस दिए हुए 5 लाख। यहां पे सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस कितने का हो गया 5 लाख। सेकेंड बैलेंस कितने का है 3 लाख का, और सी का बैलेंस कितने का है 150 का। ठीक है, अब देखो हम लोग सबसे पहले कौन से आइटम को एडजस्ट करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम को एडजस्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में चेक करो क्या क्या आइटम आपके पास दिए गए हैं। तो देखो बैलेंस शीट में अगर हम लायबिलिटी साइड से चलते हैं तो क्रेडिटर नहीं जर्नल लीजर। सबसे पहले आपके पास 2,50,000 रुपीज का जर्नल लीजर का बैलेंस दिया हुआ है। 2,50,000 का क्या दिया गया है, जर्नल लीजर का बैलेंस दिया गया है। तो देखो 250 का जर्नल लीजर का जो बैलेंस है उसके ऊपर किसका राइट होगा, ए बी और सी का। कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो यहां पे लिख देंगे बाई जर्नल लीजर, जर्नल लीजर 250 का बैलेंस है, 2:1 में राइट ऑफ करोगे 1,50,000 हो गया जर्नल लीजर। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपको दिया गया है वो दिया गया है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दो। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनर्स लोन, और वो भी किस किस का, बी का और सी का, और रिटायरमेंट कौन ले रहा था, बी। ठीक है, देखो जब भी फर्म को छोड़कर जाता है तो नॉर्मली उस बंदे को जितना भी पैसा देना है, ऑल द अमाउंट इज टू बी सेटल, सारे के सारे अमाउंट को हमें सेटल करना पड़ता है। उसकी कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व में, गुडविल में, इवन अगर उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो भी। ठीक है, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में भाई सी तो फर्म का कंटिन्यू पार्टनर है, उसने अगर 120 का लोन दे रखा है तो वो लोन एज इट इज कंटिन्यू रह जाएगा, उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात आती है बी के लोन की। भाई बी ने अपनी कैपिटल वगैरह का बैलेंस लगा रखा है, प्लस में साथ के साथ में फर्म को 180 का लोन भी दे रखा है। अब अगर बी फर्म को छोड़कर जाएगा तो वो तो अपना सारा सेटलमेंट करके जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि बी वाज पेड द होल अमाउंट इन कैश और नो। आपको पता है कि जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो हम उसको दिए जाने वाले अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये कहा जाए कि ही वाज पेड इन कैश, तब तो उसका जितना भी भुगतान निकलता है वो सारा उसको कैश में दे दो, अदरवाइज उसको दिया जाने वाला अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। अब अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि बी वाज पेड इन कैश, तब तो उसके लोन का जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस भी लोन अकाउंट से उठाकर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि उसका सारा सेटलमेंट हमें कैश में करना है। लेकिन अगर उसको कैश में नहीं देना तो आप उसके लोन के बैलेंस को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर मत करो, क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो भी कहा जाएगा लोन अकाउंट में जाना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कह रखा था कि बी वाज पेड इन कैश, इसलिए हमने उसके लोन अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। अगर ये कहा जाता बी वाज पेड इन कैश तो एक एंट्री कर देते बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। क्लियर? तो इसमें लोन अकाउंट का कुछ नहीं करोगे। फिर उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिखा चुके, लायबिलिटी साइड और कोई आइटम है नहीं। एसेट साइड में जो कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड इन बिल्डिंग, ये कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 60,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया गया है, जो कि हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट्स है। एंड एज वी नो दैट फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस आर टू बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इसके लिए एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में दिखा रखा है, जिसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को तो करोगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट। तो डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 60,000 के बैलेंस को 2:1 में राइट ऑफ करोगे 24,000, 24,000 एंड 12,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 15,000 का, उसको भी राइट ऑफ करो। पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 को राइट ऑफ करोगे 6,000, 6,000, 3,000। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम थे वो सारे आप राइट डाउन कर चुके। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा था, प्रॉफिट, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो रहा है डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बाय
रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 64,000 एंड 32,000। ठीक, सारे आइटम हो गए। बैलेंस शीट खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में कौन कौन से पॉइंट है जो कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टॉक वगैरह नहीं, प्रोविजन नहीं, ओल्ड क्रेडिट, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर नहीं, कंप्यूटर नहीं। लास्ट पॉइंट कह रखा है कि गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 150, अमाउंट ड्यू टू बीबी एडजस्टेड इन कैपिटल ऑफ ए एंड सी। आपको पता है कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो एट दैट टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव ए अकाउंटिंग एंट्री ऑफ गुडविल, और गुडविल की हम एंट्री करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब इसमें आप देखो कि एबीसी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2:1, बी फर्म को छोड़कर जा रहा है। क्या नए रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ भी कहा गया है? कुछ नहीं कहा गया। तो आपको पता है कि बी फर्म को छोड़कर जा रहा है, उसका हिस्सा डाल दो। 2:1 ए और सी का नया रेशियो, ये उनका गेनिंग रेशियो। तो ए और सी दोनों के दोनों क्या है? गेनर है। बी फर्म में अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, ही इज ए सैक्रिफाइसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी दोनों से पैसा लेकर किसको दिया जाना है? बी को पैसा हमें देना है। तो वर्किंग नोट में ये निकाल के दिखाओ कि बी के हिस्से की गुडविल बनेगी कितनी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले लिखो बी शेयर ऑफ गुडविल। भाई बी के हिस्से की गुडविल कितनी है? तो टोटल गुडविल आज की डेट में है 150। बी का रेशियो फर्म में कितने का था? 2/5। तो 2/5 के हिसाब से 60,000। बी इज टू गेट रुपीज 60,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। बी को गुडविल के रूप में 60,000 रुपीज मिलने चाहिए, और उसे ये पैसा कौन देगा? ए और सी। गेनिंग रेशियो में जो कि कितना है? 2:1। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए और सी का गेनिंग रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, तो इसका मतलब 60,000 का 2/3 40,000 रुपीज ए देगा, 1/3 20,000 रुपीज सी देगा। ए और सी से पैसा लेकर किसको देना है? बी को। एंट्री क्या बनेगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल। इस एंट्री के हिसाब से बी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में बाय ए's कैपिटल, बी को कितना मिल गया? 40,000। बाय सी's कैपिटल कितना पैसा मिल गया? 20,000। ठीक है, अच्छा ए और सी डेबिट हो रहे तो डेबिट साइड में टू बी's कैपिटल। ए की कैपिटल के डेबिट साइड में कितना पैसा? 40,000। सी की कैपिटल के डेबिट साइड में कितना पैसा? 20,000। ठीक है, तो ये एंट्री आपके पास हो गई रिगार्डिंग गुडविल। ठीक, अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है? ठीक है, अब आपको फाइनल सेटलमेंट करना है। तो आपको मैंने बताया था कि फाइनल सेटलमेंट के टाइम जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, या तो आप उसको कैश में पेमेंट करोगे, अदरवाइज उसकी तरफ जो भी अमाउंट ड्यू निकलता है वो अमाउंट आप उसके लोन में ट्रांसफर करोगे, अगर कुछ नहीं कहा गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। पहले ये देखो बी का फर्म में हिसाब किताब कितने का निकलता है? 4। इस साइड का टोटल आ रहा है 524, इस साइड का टोटल आ रहा है 30। 524 में से 30 माइनस करोगे तो डिफरेंस आपके पास बचेगा 4,94,000। कितने का डिफरेंस बचेगा? 4,94,000। इसका मतलब आज की डेट में बी हमारे कितने पैसे मांगता है? 4,94,000 रुपीज मांगता है। कितने मांगता है? 494। अब बी को जो पैसा दे रहा है 494, वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एंट्री होगी बीज कैपिटल टू बीज लोन अकाउंट। तो यहां पे लिख देंगे बीज लोन अकाउंट 494,000 उसके लोन में चला गया। बी का तो हिसाब क्लियर। अच्छा ए और सी इस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। ए और सी अगर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनका क्या निकाल लो? बैलेंस। तो यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी कम। अब ये टोटल
64 में से कितना गया ये 70, तो आई थिंक 594 इसका बच रहा है। 594 बेटा बैलेंस निकाल लेना। 594 तो ए का बच रहा है और 1,97,000 सी का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस तो आप टोटल करके निकाल लेंगे, ठीक है, ये टोटल कर दो। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट आपको दी हुई है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, देखो लायबिलिटी साइड में आपके पास पहला आइटम दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारे पास 5 लाख था और उसकी रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट था 40,000 हमें क्रेडिटर्स में से राइट ऑफ करना है। तो 5 लाख में से 40,000 राइट ऑफ कर दिया, कितना बचा 460। क्रेडिटर का बैलेंस है 460। क्रेडिटर के बाद आपके पास दिया हुआ है जर्नल लीजर। अब आपने देखा जर्नल लीजर को हमने पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया, जर्नल लीजर को नहीं दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद दिखा रखा है पार्टनर्स लोन जिसमें बी और सी दिखा रखा है। नॉर्मली कुछ बच्चे क्या करेंगे, कई बार हम लोग मिस्टेक कर देंगे। पार्टनर्स लोन दिखाया बी का बैलेंस, भाई बी के बैलेंस में अगर हम देखें 494 तो हमने यहां से लिए बेसल जो कैपिटल का बैलेंस निकला, और ऑलरेडी बी ने फर्म को 180 का लोन और दे रखा था, तो 494 प्लस में 180 टोटल हो गया 674। तो हम लोग पार्टनर्स लोन में बी का लोन भी दिखा देंगे, सी का लोन भी दिखा देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब बी ने पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, बी फर्म को छोड़कर चला गया, तो नाउ ही इज ए पार्टनर और नॉट? क्या वो फर्म का पार्टनर है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बी को एज ए पार्टनर्स लोन में शामिल नहीं कर सकते। सेपरेटली शो करो, बीज लोन अलग दिखाओ, सीज लोन अलग दिखाओ, पार्टनर का नाम मत लिखो। तो यहां पे लिखो बीज लोन। बीज लोन कितना भाई 180 तो पहले था, प्लस में 494 आज उसकी कैपिटल से बैलेंस आया, तो टोटल हमारे पास हो गया 674 का। पार्टनर के लोन का बैलेंस कितना हो गया 674, ठीक, बी का। इसी प्रकार सी का लोन था 120, सीज लोन। सी ने फर्म को 120 का लोन दे रखा है, वो फर्म का कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उसको सीज लोन के नाम से अलग दिखा दो 120। सी के लोन को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि वो अभी भी फर्म का कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो वो फर्म में अपनी कैपिटल भी मेंटेन कर सकता है, वो फर्म में अपना लोन भी मेंटेन कर सकता है, ठीक। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन पार्टनर बच रहे हैं, ए और सी, तो उन दोनों की कैपिटल को आप शो करेंगे। ए's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 594, C's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 197। तो ये आपके पास पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस होगा। ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी के सारे आइटम आ गए। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितने का पड़ा हुआ है 10,000। अब देखो कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो आपने उसको कोई पेमेंट नहीं करी, बैंक के बैलेंस को थोड़ा ध्यान से मैच किया करो। कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको पेमेंट दी नहीं, किसी से पैसा मंगवाया नहीं, तो बैंक में बैलेंस हमारे पास सेम रह जाएगा, कितने का 10,000 का। डेटर्स, डेटर्स हमारे पास कितने के थे 6 लाख, जिसके ऊपर 25,000 का प्रोविजन पहले बना हुआ था, लेकिन ये कहा गया था कि उस प्रोविजन को 30,000 तक इंक्रीज करना है, तो लेस प्रोविजन। अब ये प्रोविजन कितने का हो गया 30 और बना दिया, तो टोटल
टोटल हमारे पास डेटर हो गए 570 के। डेटर के बाद अगला आइटम आपके पास दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक कितने का था? 340। आई थिंक स्टॉक में कोई बिल्कुल है, स्टॉक को 20,000 रिड्यूस किया था, तो 340 में से 20 कम कर दो, स्टॉक कितने का रह गया? 320 का। इसी प्रकार लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बेटा लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिखा रखी है 10 लाख की, और ये 1 लाख रुपीस अंडर वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू को 1 लाख रुपए बढ़ाना था। तो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कितने की हो गई? 11 लाख रुपए की हो गई। कितनी की हो गई? 11 लाख। इसके बाद अगला आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है जिसको हम राइट ऑफ कर चुके। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस दिया गया, वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है, उसको भी हम राइट ऑफ कर चुके। तो इट मींस पुरानी बैलेंस शीट के जितने भी आइटम थे वो सारे तो आप दिखा चुके। अब नीचे एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ लो कि कोई आइटम बस तो नहीं गया जो कैपिटल बैलेंस शीट में आना है। तो फर्स्ट पॉइंट में, और ये भी चेक कर लिया करो कि हर एक जो एडजस्टमेंट में आइटम है उसकी डबल पोस्टिंग हुई या नहीं। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20, तो स्टॉक को 20,000 रुपए यहाँ कम कर दिया, 20,000 रुपए आपने बैलेंस शीट में कम कर दिया। लैंड एंड 1 लाख अंडर वैल्यू थी, तो 1 लाख रिवैल्यूएशन में और 1 लाख रुपीस लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30 तक बढ़ाना है, तो 5,000 रुपए और बढ़ाना था, एक बार रिवैल्यूएशन में एक बार डेटर्स में इंक्रीज कर दिया। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर इज टू बी रिटर्न ऑफ बाई 40,000 क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिटर में से एक बार रिवैल्यूएशन में एक बार क्रेडिटर में से कम कर दिया। अगला पॉइंट कह रहा था कि एक कंप्यूटर परचेज फॉर ₹50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%। तो आज की डेट में वो कंप्यूटर हमारे लिए 45,000 रुपीज का है। आपने उसको अपनी आपने उसको इसमें ऑफिस एक्सपेंस में दिखा रखा था, उसको अब बुक्स में दिखाना है। तो आज की डेट में आपकी बुक्स में वो कंप्यूटर कितने का दिखाया जाएगा? 45 का। 45,000 का कंप्यूटर दिखाएंगे, एक बार रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो एसेट साइड में कंप्यूटर कितने का शो कर दोगे? 45,000 का। उसके बाद गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 150 एंड द अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इन कैपिटल। तो हमने निकाला था कि गुडविल में बी का जो हिस्सा बनता है वो 60,000 बनता है, जो ए और सी से लेंगे। ए कितने पैसे दे रहा था? 40,000। सी उसमें कितने पैसे दे रहा था? 20,000। ए और सी को तो किया था डेबिट और बी को क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ तो आ गए डेबिट में, और बी की कैपिटल के क्रेडिट में डबल पोस्टिंग हो गई, गुडविल को बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जितने आइटम्स थे उन सभी आइटम की आपने डबल पोस्टिंग भी कर दी और बैलेंस शीट में भी आपने उनको एडजस्ट कर दिया। अब आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करना, करके देख लेना बेटा, यू विल फाइंड बोथ साइड्स आर इक्वल। करके जरूर देख लेना, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ रहा है। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास क्वेश्चंस है। देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे रिटायरमेंट से रिलेटेड। अगर आप पाओगे कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। अब जैसे अगर आप 37 इलस्ट्रेशंस देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 37 लगभग इसी प्रकार का है। एक बार आप पॉइंट पढ़ लो, वही है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है प्रेमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो उसको 20% बढ़ाना है, लेकिन वही ध्यान रखना जो ओरिजिनल वैल्यू वो नहीं दी हुई है। बुक वैल्यू इसकी दे रखी है प्रेमिसेस की 80 और ये 20% कम है, तो 80 का 20% नहीं बढ़ाओगे, आपको बता रखा है, ऐसे पॉइंट आ रखे हैं। आपको ओरिजिनल वैल्यू प्रेमिसेस की माननी है x, उसमें रिडक्शन कितने का हो रहा है? 20%, तो बुक वैल्यू क्या आएगी? x माइनस में 20x बाई 100, सोल्व करके देख लोगे। इसी प्रकार स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10%। ये क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 37 आप लोग खुद करके देखेंगे। देखो
इलस्ट्रेशन 38, देखो इलस्ट्रेशन 38 मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 38। ये भी आप खुद करके देखेंगे, केवल इसके पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन 38 में XYZ 3 पार्टनर थे, Y रिटायरमेंट ले रहे हैं और कंडीशन क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कि Y सेल इज शेयर ऑफ गुडविल टू X फॉर 8,000 एंड टू Z फॉर ₹4,000। इसका मतलब ये हुआ कि Y को गुडविल के रूप में टोटल 12,000 रुपीज मिलने हैं, जिसमें से 8,000 रुपीज X देगा, 4,000 Z देगा। तो उसकी एंट्री X और Z से पैसा लेकर Y को देना है, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक को 20% इंक्रीज करो, बिल्डिंग को 5,000 इंक्रीज करो। उसके बाद अगला जो पॉइंट कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 22, भाई हमने इन्वेस्टमेंट को 22 में बेच दिया, जबकि आप अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखोगे कितने का दिखा रखा है, 10 का। तो पहली बात तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट आप कितने में बेच रहे हो, 22 में। 12,000 का प्रॉफिट है, वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, यानी कि पहली बात तो इन्वेस्टमेंट के प्राइस हो गए 22, 12,000 रुपये इंक्रीज करने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। उसके बाद आपने उन इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो बेचने की एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो एक तरफ जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें बैंक बैलेंस को तो 20,000 इंक्रीज करोगे और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दोगे। उसके बाद Y इज पेड ऑफ इन कैश, Y को हमने कैश में पेमेंट कर दी, Y का जितना भी हिसाब निकलता था उसकी पेमेंट कैश में हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करके देख लेंगे, कोई खास दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, यहां तक आप लोग करके देखिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।